Hello, my shooting star. I am Amika Dhia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is health and well-being. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है, वेलबींग क्या है, आप हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हेल्थ डिपेंड करती है और हम अपनी हेल्थ को बूस्टअप भी कैसे कर सकते हैं, उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं. सो मीनिंग ऑफ हेल्थ में है हमारी बॉडी जो सेफ एंड साउंड फील करती है, मतलब सुरक्षित और स्वस्थ फील करती है, आप उसे स्वास्थ्य बोलते हो. According to the English term, health is a condition of being safe and sound, the state of being hale and sound in a body, mind or soul, especially free from the physical disease or pain. किसी प्रकार के किसी भी दर्द से दूर होना, किसी शारीरिक बीमारी से दूर होना और एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ आत्मा का निवास होना ही हमारा स्वास्थ्य होता है. सो हेल्थ डिफाइन एज द फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज, किसी भी डिजीज से फ्री होना. डिस ईज मतलब जब आप ईज को ना भूलें, आपको कोई भी आराम की कमी ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाती है. इट ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टेट इन विच मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज एडजस्टेड सेटिस्फैक्टरीली टू द एनवायरमेंट. ये एक ऐसी स्टेट है जब आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल और आपकी बॉडी जो है एडजस्ट कर सकती है आपके एनवायरमेंट के साथ. आपकी हेल्थ इन सभी फैक्टर से, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, फॉर्चुनेटली डिस्टर्ब नहीं हो पाती, तो आप उसे हेल्थ बोलोगे. सो अ हेल्दी माइंड रेस्ट ओनली इन हेल्दी बॉडी. आपका जो माइंड है वो हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रह सकता है. सो हैप्पीनेस इज लाइफ डिपेंड ऑन द हाउ गुड योर हेल्थ इज. तो आपका वीगर भी बना रहेगा, आपकी विटैलिटी भी, मतलब आपका जोश भी बना रहेगा और आपकी आत्मशक्ति भी बनी रहेगी. एंड वेरी गुड कोट इज इन फ्रंट ऑफ अस, हेल्थ इज वेल्थ. आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है. तो एंड इन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैन बी लीव. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है या निवास होता है. डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में बात करेंगे. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज. WHO का ये मानना है कि स्वास्थ्य वो है जिसमें आप फिजिकल शरीर से, मेंटल दिमाग से और सोशली वेल रहो और आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार की बीमारी ना हो. One of the strength of the definition is all encompasses the breadth. इसका मतलब क्या है, ये एक सर्वव्यापी है. It moves from the notion that healthy is simply about the not being ill. हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है, बट ये भी मतलब है कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी. सो WHO की डेफिनेशन में इट इज अ गुड डेफिनेशन इन विच यू कैन बी लीव अ गुड लाइफस्टाइल in your surroundings without any complexity or without any disease and without any disability and illness. तो आप अपनी कम्युनिटी में कैसे कम्युनिटी को एंजॉय कर रहे हो अच्छे तरीके से, दैट इज नोन एज योर हेल्थ. अब हैं एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ. तो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज आवर फिजिकल एस्पेक्ट. वन हु हैज गुड हेल्थ, जिसके पास एक अच्छी हेल्थ होती है, लाइफ मोर फुली देन हु इज इल. वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है एज कम्पेयर टू जो बीमार हैं. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ इटसेल्फ. हमारी जीवन की गुणवत्ता हमारे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कितनी लंबी लाइफ जी है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी हेल्दी और खुशहाल लाइफ जी है. सो फिजिकल एस्पेक्ट इज रिलेटेड विद आवर फिजिकल बॉडी इनसाइड एंड आउट. आपकी बॉडी अंदर से भी स्वस्थ है और बाहर से भी आपके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं. यू कैन सी, यू कैन हियर, यू कैन टच, यू कैन फील. तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, हेल्दी बॉडी के फैक्टर कहलाएंगी. एंड वन मोर थिंग, हेल्दी बॉडी को बनाने के लिए आपको बैलेंस एंड न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिशन है वो लेना चाहिए, जिससे और आप इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. यू हैव टू टेक अ गुड स्लीप और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेना चाहिए, तो आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन्ड रहेगी. इसके बाद है हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स. मेंटल एस्पेक्ट्स आर एसेंशियली आर इंटेलेक्चुअल सेल्फ. जब आप अपने दिमाग के साथ अपने इंटेलेक्चुअली बिहेव करते हो, आपके माइंड, आपकी पावर ये अच्छे से काम कर सकती हैं, आपके इमोशंस अच्छे से काम कर सकते हैं, आपके ट्रेड्स अच्छे से काम करते हैं, आप अपना पूरा बुद्धि क्षमता उसके अंदर लगा सकते हो, तो वो आपका मेंटल एस्पेक्ट कहलाता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट. तो वी कैन से दैट मेंटल एस्पेक्ट में आप क्या क्या चीजें कर रहे हो. आपका एटीट्यूड किसी चीज के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है, आपका एप्टीट्यूड ठीक है, मतलब आप अपना बौद्धिक स्तर लगा पाते हो. मतलब अगर आपके सामने मैं कोई क्वेश्चन पुट कर दूं, I have the 100 rupees and I have to spend that 100 rupees by purchasing a pen which cost 20 rupees. तो आपके पास एक एप्टीट्यूड होना चाहिए. आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाए, आप उनसे डील कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होता हो,
आप मोटिवेटेड हैं, तो ये आपके सारे हेल्थ के क्या है फैक्टर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में आता है आप सोसाइटी में कैसे पॉजिटिवली रह पाते हो, आपकी एबिलिटी टू लिव इन अ सोसाइटी एंड टू कोलैबोरेट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन इन योर सोसाइटी। आप सोशली कितने एक्टिव हो, आप कैसे आपकी लाइफ जो है लिविंग जो है इफेक्टिवली है, एंड यू कैन इजीली और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हो। सो दिस इज कंसिडर योर सोशल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो आ जाएगा कि हाउ मच यू आर काम, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी काम है, कितने बैलेंस हो आप, और आप किस चीज से फियर है, आपको किस चीज से अटैचमेंट है, और कैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। दिस इज टोटली रिलेटेड विद योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट विच मीन्स आध्यात्मिक। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो आर हेल्थ इज टोटली डिपेंड ऑन अस, कि हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, किन चीजों के लिए नेग्लिजेंसी शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट आर पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आ जाएगा कि हमारी इंडिविजुअल की विश क्या क्या है। तो इंडिविजुअल की विश में कौन कौन से आ जाएंगे, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, यू आर डेली बाथिंग, आप बाथ लेते हो, आंख नाक कान इनकी सफाई रखते हो, ओरल और डेंटल हेल्थ की ख्याल रखते हो, पैरों का ध्यान रखते हो, अच्छी मुद्रा में बैठते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, एडिक्वेट स्लीप आपको मिलती है, एंड यू आर यूजिंग योर प्रॉपर रिक्रिएशनल और रीजन टाइम। नेक्स्ट हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर दैट इज डिपेंड ऑन योर सम आर डिपेंडेंट ऑन योर हेरिडिटी एंड सम आर डिपेंडेंट ऑन योर एनवायरमेंट। तो हमारे दो चीजें हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के अंडर, हमारा नेचर और हमारा नर्चर। नर्चर होता है हमारा वातावरण और हमारा नेचर होता है जो हमें प्रकृति ने ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर दिए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी जो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी मतलब होती है हमारी अनुवंशिकता, विच मीन्स कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके पास मिली हैं, कि कुछ ऐसे डिजीज बच्चों को मिल जाते हैं। जैसे हमारी शक्ल जो है अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, हमारी फिजिक हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, आई कलर, हेयर कलर, बहुत कम जो वेरिएशंस होता है वो भी उनके रिसेसिव गुण्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जिसके ट्रेड्स होते हैं, जिसके द्वारा वो हमारे कुछ रिसेशन में रहते हैं और वो बाद में बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। ऑलमोस्ट वी आर आइडेंटिकल विद आवर पेरेंट्स। तो कुछ होते हैं हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो गुड हेल्थ हमारी डिपेंड करती है कि हमारे जो प्रायर जनरेशन थी उसमें कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है। हेरिडिटी हमें शेप करने का काम करते हैं। यही मैं आपको कह रही थी कि आपका फिजिक कैसा है, आपकी आई कलर कैसा है, आपका कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें हमारी फादर और मदर की जीन्स और ट्रेड्स पे भी निर्भर करते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर क्या थे। तो हमारा दूसरा नर्चर था विच वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज रिलेटेड विद द सराउंडिंग, कैसे क्लाइमेट कंडीशन पे रहते हो, रिलीजियस और सोशल बिलीव्स क्या है, इमोशनल, मतलब एनवायरमेंट के अंदर आपके सारे फैक्टर आ जाएंगे जो आप एनवायरमेंट से गेन कर रहे हो और जो आप एनवायरमेंट को दे रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर आ जाएगा हमारा बॉडी सिस्टम क्या है, ग्रेविटी क्या है, ब्लड कैसा है आपका, आपका डाइजेशन कितना अच्छा होता है, हाउ यू कैन एक्सक्रीट एंड हाउ यू कैन रिप्रोड्यूस। एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएंगे आपको क्या अवेलेबिलिटी, आपको पानी पीने का कैसा मिलता है, स्कूल कैसी कम्युनिटी आपको मिली है, आपको आपकी जो कम्युनिटी है वो कितनी वेल डेवलप्ड है, सैनिटेशन वहाँ है या नहीं है, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर वो हैं जिसके अंदर आपकी सोसाइटी भी है और सोसाइटी के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी हैं और सोसाइटी के साथ आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। तो सोशल एस्पेक्ट आ जाएंगे और कल्चरल आ जाएंगे, जैसे हमारे कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, आपकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, रियरिंग मतलब आपका पालन पोषण कैसे हुआ, आपकी फैमिली कैसे है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसे हैं, या आप किन चीजों, आप कैसे रूरल एरिया पे हो, अर्बन एरिया पे हो। तो ये सारी चीजें हमारे सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। आप इन्हें पॉइंट वाइज करके अगर इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट है मेंटल एटीट्यूड। जब मैं बोल रही होती हूँ या कुछ चीजें लिख रही होती हूँ दैट इज वेरी फैक्चुअल नॉलेज, तो उनको आप ध्यान से सुन लिया करो या नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मेंटल एबिलिटीज, कि ये आपकी जैसी मेंटल एबिलिटीज होंगी उन पे डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर आपका एटीट्यूड आ जाएगा कि आपका व्यवहार किसी चीज को लेके, आपका परसेप्शन किसी चीज को लेके कैसा है, आप उस चीजों से खुश हो, हैप्पीनेस फील करते हो या फिर नहीं फील करते हो। एंड मेंटल एबिलिटीज और ऑल्सो रिलेटेड विद योर बिलीव्स, कि आप किसी चीज के बारे में कैसा सोचते हो, आप किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड फील करते हो, आप किसी चीज को लेके, किसी प्रैक्टिसेस को लेके पॉजिटिव हो या नहीं हो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर कल्टिवेट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ वेलनेस। कंसेप्ट ऑफ वेलनेस का, वेलनेस होता है हमारा जो कल्याण है, मतलब हम कितने वेल हैं। तो हेल्थ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नाउ वेलनेस। वेलनेस में क्या है, आपके हर एक कंपोनेंट, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो सोशल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, एस्थेटिक हेल्थ है, ये सारे कंपोनेंट कलेक्टिवली नोन योर
वेलनेस, हेल्थ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, बट हेल्थ के ये अलग अलग कंपोनेंट थे, पर वेलनेस इन सारी टोटलिटी को वेलनेस कहते हैं कि आप कितने फिट हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, आपने न्यूट्रिशन कैसा लिया है, स्ट्रेस फ्री कैसे एनवायरमेंट रहते हो, आप एडिक्शन फ्री कैसे रहते हो, अल्कोहलिज्म या इन चीजों से दूर कैसे रहते हैं, आप हेल्थ एजुकेशन है या आपके पास नहीं है. So concept of wellness is well-being is an important part of our health as the concept well-being is applied in a wide range अभी मैंने बात करी थी, फिजिकल, सोशल, मेंटल, हर एक डायमेंशन पे बात करेगी. So well-being is a positive physical, positive social, positive mental state. It is not just the absence of pain. इसके अंदर आप दर्द से ही दूर नहीं हो, डिस्कम्फर्ट से दूर नहीं हो, इनकैपेसिटी से दूर नहीं हो, बट इसमें आपका इंडिविजुअल का लाइफ पर्पसेस क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है और उस जीवन के गोल को आप अचीव कैसे करोगे, अचीव करने के लिए पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो और उसके लिए आपको कंडीशंस कैसे मिली हैं, ये टोटल हमारी वेलनेस डिपेंड करेगी और ये सारी पॉजिटिव होनी चाहिए सो दैट एनवायरमेंट इज वेल फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट है हमारा वेलनेस, फिजिकल वेलनेस. फिजिकल वेलबींग मीन्स द प्रॉपर एंड द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल बॉडी, जिसके अंदर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपकी बॉडी के पास स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी के पास पावर है, आपकी बॉडी एफिशिएंटली वर्क करती हो, दैट इज नोन एज योर फिजिकल वेलनेस. एंड मेंटल वेलनेस क्या है, मेंटल वेलबींग इन व्हेन यू हैव द आइडिया, यू हैव द एटीट्यूड एंड यू हैव द एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एनी सिचुएशन एंड योर माइंड इज फंक्शनिंग वेरी वेल. जब आपका दिमाग किसी कार्य के लिए बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है और आपको उन चीजों का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो वो आपकी मेंटल वेलबींग कहलाती है. 5 स्टेप्स टू मेंटल वेलबींग. 5 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट है कनेक्ट, लोगों से जुड़ो, कलीग, नेबर, आपके अराउंड फैमिली, फ्रेंड्स जो हैं, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करो तो आपका सोशल एनवायरनमेंट बेटर रहेगा. बी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना है, आप जिम जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना है जिससे आपकी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पाए. गिव टू अदर्स, आपको लोगों को देना है, मतलब क्या देनी है, स्माइल देनी है, वॉलंटियर कर सकते हो आप. एंड यू हैव टू बिल्ड द नेटवर्क एंड द सोशल काइंड ऑफ रिलेशन विद द अदर. टेक नोटिस, नोटिस में आओ, नोटिस इन द फीलिंग, आप अपनी फीलिंग को नोटिस करो, अपने थॉट को नोटिस, मतलब खुद को भी करने हैं और लोगों को कराने भी हैं. जैसे इफ आई एम स्पीकिंग तो आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मैं जैसा बता पा रही हूँ आपको लोगों को अवेयर करना है, तो हमें नोटिसफुल रहना है. इसके बाद है सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग मीन्स गुड रिलेशनशिप विद अदर, positive relationship with other, and we have to share our feeling with other, we have to communicate with other and we have to share our experiences, जिसके अंदर आप अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी सकारात्मकता और अपनी अच्छी चीजें शेयर कर सकते हो लोगों में, समाज के साथ, और समाज के साथ आप जुड़ के रहते हो, कोहेसिवनेस दिखाते हो, सहयोग दिखाते हो, तो आपकी सोशल वेलबींग है. अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग. इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी पर्सन को हैप्पी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने वर्क प्लेस पे अपनी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हेल्थ और वेलबींग होना बहुत जरूरी है. तो हम अगर कहें तो हमारे कहीं भी, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल चीजें हैं, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो या खुद को ही असेस कर रहे हो, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आपकी बॉडी अच्छी हो, आप वेलबींग हो और आप उस बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से रह पा रहे हो, आप सिचुएशंस को अडेप्ट कर रहे हो. तो ये हमारी फिजिकल थे. देन फीलिंग्स में भी बड़ा इम्पैक्ट है हमारा, कि हम लोगों के फीलिंग को कितना समझते हैं, कितने चीजें शेयर करते हैं, कितना हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, तो हमारा वेलबींग हमारी फीलिंग से भी जुड़ा हुआ है. एंड गुड हेल्थ इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंप्रूव आवर वेलबींग टू द इंडिविजुअल. हमारी अच्छी हेल्थ हमारे वेलबींग को इंप्रूव करती है, जिससे आप आइसोलेशन में नहीं रहोगे, फाइनेंशियल अच्छे रहोगे, जो लाइफ की रेस्ट्रिक्शंस हैं इनसे दूर रहोगे और एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, तब आप अपनी लाइवलीहुड के लिए बाहर जाके अपने लाइवलीहुड भी, वोकेशनल भी कमा सकते हो. नेक्स्ट हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. स्वास्थ्य के निर्धारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है डिटरमाइन होती है, जिसकी वजह से ही हमारी हेल्थ डिटरमाइन रहती है. जैसे हमारा फूड कैसा है, एक्टिविटी कैसी है, हम कैसे समाज में रहते हैं. सो WHO डिटरमाइंस द हेल्थ एज अ रेंज ऑफ पर्सनल, जिसके अंदर आप इंडिविजुअल कैसे हो, सोशली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड हेल्थ इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन, की वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज फूड. फूड हमारी फंक्शनिंग के लिए, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें फूड कैसे इनटेक करना है, जब भी हमें इंजेक्शन करनी है तो वो कैसे करनी है, और जब भी हमें एलिमिनेशन करना है फूड का तो वो कैसे करना है.
या किस प्रकार का फूड आपको खाना है, तो किसी भी वेलबींग के लिए सबसे पहली चीजें ये है कि वो न्यूट्रिशियस फूड खाए, ऐसा फूड खाए जिसमें आवश्यक पोषक तत्व सारे हों, जिससे उसकी फिजिक बनी रहे, उसको एज फैक्टर ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो और वो अपनी एक अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि फूड के साथ आपकी पूरी बॉडी जुड़ी है और बॉडी जुड़ने के साथ आपके सारे कॉन्शियसनेस जुड़े हैं कि आप किन चीजों के लिए कितने सकारात्मक रहोगे और कितने कॉन्शियस रहोगे, जागरूक रहोगे। सो हमारे फूड में क्या आएंगी, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ऐसा फूड खाना है जिसके अंदर पोषक तत्व हो, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ आपके जितने भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें हैं, ये भी हम रफेज है, वाटर है, ये हम अपनी फूड में इंक्लूड करेंगे टू मेक आवर बॉडी हेल्दी। नेक्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन है आप कैसे प्लेस पे रहते हो। तो हमारे पास दो मेन चीजें हैं, रूरल और अर्बन। अर्बनाइजेशन पे बात करूं तो हमारे पास पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इंजरीज ज्यादा है, एडवर्स कंडीशंस है। अगर रूरल एरिया की बात करूं तो ग्रीनरी ज्यादा है, लोग एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, हाइजीन मेंटेन रहता है, हाउसिंग मेंटेन रहता है, वी कैन गेट द क्लीन एंड क्लियर वाटर। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारे अर्बन एरिया ही बेकार है और रूरल एरिया अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन हैपन। बट अर्बनाइजेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीजेस से दूर रहें, अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखें, अच्छा जो वाटर मिलता है वो पानी पिएं, और हमें जो है एक सर्वाइवल के लिए जो सारी चीजें हमारी जरूरतमंद की हैं हम उस लोकेशन पे गेट कर सकें। और अगर आप किसी एडवर्स एनवायरनमेंट पे रह रहे हो तो आप उन सिचुएशन में अडेप्ट कर पाओ रहना। स्कूल भी हमारे, देखो लोकेशन का तुम्हें पता होगा, स्कूल जो है रोड साइड से 20 मीटर अंदर होने चाहिए या फैक्ट्री साइड पे नहीं होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को पॉल्यूशन जैसी चीजों को फेस करना पड़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल में आ जाएंगे आप खाना कैसा खा रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू गेट, व्हाट काइंड ऑफ वाटर, व्हाट काइंड ऑफ एयर, आपको सॉइल कैसे मिली है, फर्टाइल है या नहीं है, आपके कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है आपके एरिया में, सैनिटेशन कैसा है वहाँ का, और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या हॉस्पिटैलिटी आपको कैसे मिल रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो आपके पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आती है हमारी हेल्थ सर्विसेज। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारे हेल्थ सर्विसेज कहलाते हैं। सो वी कैन से दैट हेल्थ सर्विसेज आर द टाइप ऑफ प्रोग्राम विच आर organized to make ourselves health and to serve a person to be a healthy person। तो ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको एजुकेशन दी जाए, आपको हेल्दी रहने के फैक्टर्स बताए जाएं, आपको डिजीज से प्रिवेंट करा जाए, अगर आपको डिजीज हो गया तो आप उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हो, और अगर आप हेल्दी हो तो उसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, उन चीजों के लिए कराया जाए। और इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंजरी तो आप उसकी अपने आसपास कैसे ट्रीटमेंट करा सकते हो, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंसी ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के कौन कौन से प्रोग्राम है, इन ऑर्डर टू इंश्योर नॉर्मल एंड साउंड फिजिकल कंडीशन वी हैव टू टेक द हेल्थ प्रोग्राम। सब बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम भी आए हैं, जैसे जीवन बीमा भी आप सुनते हो, और देयर आर सो मेनी प्रोग्राम जिसके अंदर आप कुछ अमाउंट पे करते हो और फिर आपको किसी इंजरी या किसी ट्रीटमेंट के द्वारा वो चीजें मिल जाती है। सो हम कौन कौन से हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं, पीरियोडिकल चेकअप करा सकते हैं कि कुछ समय पे हम छात्रों का जो चेकअप कराते रहें, मेडिकल एग्जामिनेशन कराते रहें बच्चों का, बच्चों से जो पेरेंट्स है फिजिकल इलनेस की या फिजिकल हेल्थ की, किसी चीज से आपको इंजरी तो नहीं है, किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, उनके बारे में जाने। क्लिनिकल ट्रीटमेंट हम बच्चों का करा सकते हैं, अगर बच्चों को कोई डिजीज हो जाता है या बच्चों को कोई स्मॉल इंजरी लग जाती है तो आप वहाँ पे भी फर्स्ट एड दे सकते हो, या फिर आपके लोकेलिटी में हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए। हमें पर्सनल केयर करनी सिखानी चाहिए कि हाथों की, कान की, नाक की, आंख की सफाई कैसे रखोगे। टीचर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऑब्जर्व करे और देखे कि उनकी बॉडी में कोई डिजीज है तो कैसे रिमूव करना है। नेक्स्ट है उनका रिकॉर्ड और हिस्ट्री मेंटेन करें और बच्चों को इमरजेंसी फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आती है हमारी सैनिटेशन। सैनिटेशन इज टोटली रिलेटेड विद द स्वच्छता। मतलब स्वच्छता क्या होती है, द नेसेसरी कंडीशन इन विच वी आर गोइंग टू लीव टू मेक आवर सेल्फ हेल्दी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी हेल्थ को और प्रमोट करता है और आपकी हेल्थ में जितने भी डिसीज या कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को डिग्रेड कर रही हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। सो दीज आर द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं हैं जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के काम करते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन। हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में इंस्ट्रक्शंस देना जो आपकी हेल्थ को मेंटेन, इक्विप्ड और आपकी हेल्थ को पॉसिबल ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाने का काम करें। सो हेल्थ इंस्ट्रक्शन कंसर्न एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कॉन्सेप्ट, रूल, गुड हेल्थ, ये बनाने का काम करें और आपके वार्ड को
डिजीज फ्री रखे, आपके बच्चों को डिजीज फ्री रखे, वो हमारे हेल्थ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन एनी इंस्टीट्यूट और द स्कूल, जिसके अंदर बच्चों का एटीट्यूड ऐसे बिल्डअप कराया जाए कि वो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए और वो मॉडर्न एरा में रहते हुए भी अपनी हेल्थी लिविंग बना के रखें। नेक्स्ट है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्यों दिए जाने चाहिए? बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, रेमेडियल एक्शन दिलाने के लिए, फैसिलिटी अवेल कराने के लिए, और हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों में वो हेल्दी हैबिट्स हम डेवलप करा सके, मोटिवेट कर सकें बच्चों को, प्रोटेक्ट कर सके अगर कोई हेल्थ है, अगर हो गई है तो, अगर हेल्थ ठीक है तो इम्प्रूव करें, अगर कोई डिजीज हो गई है तो प्रोटेक्ट करें, हेल्दी एनवायरनमेंट दे, फंडामेंटल बच्चों की ड्यूटीज बताएं कि आपको हैप्पीनेस और यूजफुलनेस कैसे शो करनी है, सेटिस्फैक्ट्री और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड बच्चों में करें, और कम्युनिटी में कैसे रहना है वो सारी चीजें बता के रखें, वोलसम बना के रखें। वोलसम का मतलब है आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और हेल्दी और सेफ प्लेस की तरह आपका स्कूल एक्ट करे। कंटेंट और स्कोप फॉर द हेल्थ इंस्ट्रक्शन। कंटेंट क्या है? हेल्थ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड एलिमेंट्री नॉलेज, बच्चों को अपनी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब शरीर के बारे में जानने, बच्चे कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ को बना के रख सकते हैं इसके बारे में बच्चों को ज्ञान दें। सैनिटेशन के बारे में बताएं कि उन्हें कैसा फूड लेना है, कॉन्टेमिनेशन फूड नहीं लेना जिसपे मक्खियां बैठी हैं, गंदा है, धूल मिट्टी लगी हुई है, अच्छी हवा में सांस ले और इनके क्या फायदे हैं, रेस्ट और स्लीप लें अच्छे से, हेल्थफुल एनवायरनमेंट में रहें, मेंटल हाइजीन अपना बना के रखें। सो बाय डूइंग दिस हम बच्चों की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और बच्चों को एक हेल्दी पर्सन बना सकते हैं। सो इस चैप्टर में हमने जाना हेल्थ क्या होती है, वेलनेस क्या होता है, वेलबींग क्या होती है, हाउ वी मेंटेन दोज टू फैक्टर, हमें इन दोनों हमें इन दोनों फैक्टर को कैसे बना के रखना है, क्या इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, किस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद हमने हेल्थ इंस्ट्रक्शंस जाना, हेल्थ सर्विसेज जाना, सैनिटेशन जाना, ये सारी चीजें टोटली आपको एक हेल्दी वेलबींग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।